राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोले और बोलते बोलते हिंदुत्व पर कुछ ऐसा कह गए जिस पर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार हिंदुत्व पर विवादित बयान दे चुके हैं। इस बार राहुल ने बयान बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिया है, जिसके सत्ता पक्ष कई मायने निकाल रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। राहुल गांधी ने जब जब हिंदुत्व पर बयान दिया तब तब बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि हिंदू हिंसा करते हैं। 18 मार्च 2024 को राहुल ने एक रैली में कहा था कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं। 12 दिसंबर 2021 को राहुल ने कहा कि हिंदुत्ववादी को देश से बाहर निकालना चाहिए। 20 अगस्त को राहुल गांधी ने असम में एक विवादित बयान देकर कहा था कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं। मनमोहन सरकार के दौरान आतंकवाद को हिंदुत्व से जोड़ने की कोशिश भी की गई थी, जिस पर संसद में खूब हंगामा हुआ था। 2014 से अब 2024 आ चुका है, लेकिन राहुल गांधी हिंदुत्व को लेकर अपनी सोच पर अब भी कायम है। तो आइए अब आपको बताते हैं, विस्तार से बताते हैं कि राहुल गांधी ने लोकसभा में क्या कुछ कहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हिंदू, मणिपुर, नीट, किसान, अग्निवीर के साथ साथ कई मुद्दों पर बात की, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा हिंदू वाले बयान पर हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले असली हिंदू ही नहीं है। हंगामे के बीच राहुल ने 90 मिनट का भाषण दिया। उसमें हिंदू को लेकर ऐसा विवाद हुआ जहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत 5 मंत्रियों को उठकर राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति जतानी पड़ी। सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। हंगामे के बीच 90 मिनट का भाषण राहुल गांधी ने दिया, जिसमें हिंदू, शिवजी, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा, हिंसा, अयोध्या, राम जन्मभूमि, महंगाई, अग्निवीर, मणिपुर, किसान जैसे शब्द चर्चा में आए। जहां राहुल गांधी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्मों का जिक्र करके पहले ये बताने पर फोकस किया कि हर धर्म का मूल मंत्र है डरो मत। राहुल गांधी ने कहा कि त्रिशूल हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा का प्रतीक है। इस्लाम में भी लिखा है कि डरना नहीं। गुरु नानक जी भी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। जीसस ने भी अभय मुद्रा की बात की। भगवान बुद्ध ने कहा डरो मत, डराओ मत। महावीर ने कहा डरो मत, डराओ मत। इसी के बाद राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, 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 नफरत, नफरत, नफरत। आप हिंदू हो नहीं हो, हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सच का साथ देना चाहिए। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। अब
स्पीकर से कोई रूलिंग नहीं आएगा। Then Prime Minister will not speak. Then Prime Minister will not speak. स्पीकर की तरफ से कोई रूलिंग नहीं आएगा। This will happen here. स्पीकर If you are doing this, it will repeat again. भाई 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 कोई रूलिंग नहीं आ रहा। ये आप बात समझिए, कोई नहीं बोल रहा। आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर यहाँ पे दिल में लगा है। इसके बाद बीजेपी के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। राहुल गांधी ने जवाब दिया, नहीं, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। अब गृहमंत्री सदन में खड़े हुए उन्होंने कहा कि राहुल माफी मांगे। शाह ने कहा कि शोर शराबा करके इतने बड़े वाक्य को छिपाया नहीं जा सकता। नेता विपक्ष ने कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? उन्हें इस पर माफी मांगनी चाहिए। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है। इसके बाद निशिकांत दुबे और स्पीकर ओम बिरला दोनों ने राहुल गांधी को हिंदू वाले बयान पर टोका, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर इसका जवाब दिया। इस जवाब के साथ ही यह सवाल उठा कि क्या राहुल हिंदू के बहाने बीजेपी को निशाना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस बार एनडीए का बहुसंख्यक वोट पहले की तरह बढ़ा नहीं बल्कि घटा है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटे नफरत, हिंसा जैसी बातें करती है। राहुल गांधी के बयान से सियासत गर्म हुई। बीजेपी ने एक तरफ जहां संसद में राहुल से माफी की मांग की और उसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंदू से जुड़े बयान पर राहुल को जमकर खरी खोटी सुनाई। देखते ही देखते बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। राहुल गांधी के बयान पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर हिंदुओं को हिंसक बताना उनकी कुंठित मानसिकता का प्रतीक है। कौन सा ऐसा देश है जहां हिंदुओं की इतनी बड़ी आबादी है? एकमात्र देश हिंदुओं का भारत है, जहां उनके अपने देश के अंदर उनके नेता प्रतिपक्ष अगर उनको इस ढंग से लज्जित करेंगे तो कोई देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? पूरा देश में उबाल है इस बात का।
और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नाक रगड़ के माफ़ी मांगना चाहिए। मुझे भी गर्व है कि मैं हिंदू हूं और हर एक कोई हिंदू होने पर गर्व करता है जो हिंदू है। ऐसे में उनके इस बयान से सबकी भावना आहत हुई है, उनको तुरंत माफ़ी मांगना चाहिए। और वही मशहूर अभिनेता और मेरठ से सांसद अरुण गोविल ने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर कहा कि राहुल अभी भी अपरिपक्व है। बहुत ही गलत बयान दिया है जो उन्होंने नहीं देना चाहिए था। और उन्हें मैं एक हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और उन्होंने मुझसे ही नहीं सारे हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन लोगों से सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो हिंदू हैं। सर यही नहीं, उन्होंने अयोध्या पर भी टिप्पणी कर दी और तमाम सारे उन्होंने आज मतलब काफ़ी ड्रामा करने की कोशिश की, लेकिन आई एम सॉरी टू से उन्हें ड्रामा करना आता नहीं है। ड्रामा करने के लिए भी कंटेंट को समझ लेना चाहिए पहले कि बोलना क्या है। बहुत मतलब वो बड़े नहीं हुए हैं, ही इज इमैच्योर। उनको नेता बनाया गया है, बट बोलने से पहले बोले ये पता होना चाहिए उनका बोलने के लिए सामान क्या है। मतलब बहुत तकलीफ हुई देखकर कि प्रतिपक्ष का नेता ऐसा होना चाहिए। राहुल गांधी के इस्लाम में अभय मुद्रा वाले बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल ने जो कहा वो गलत है। पहले तो मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने अभय मुद्रा बताते बताते इस्लाम में भी अभय मुद्रा बता दी। इस्लाम में कोई चित्र नहीं होता है तो उनको अभय मुद्रा कहां से दिख गई? ये राहुल गांधी जी को कौन सी दिव्य दृष्टि है जिसमें, और मैं उलेमाओ इकराम से भी पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी को इल्म हुआ है या कोई फजल हुआ है ऊपर से कि उन्हें अभय मुद्रा दिख गई है? और दूसरा, वो भगवान शंकर के चित्र को दिखा रहे थे जो हमारे हिसाब से बहुत आपत्तिजनक तरीका था, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि जिनको हम लोग पूजते हैं, गुरु नानक देव, भगवान शंकर, उनकी आप ऐसे फोटोएं करके ऐसे नहीं रख सकते। अब बात करते हैं बीजेपी की दुखती रग अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद सीट की, जिस पर बीजेपी को हार मिली। राहुल गांधी ने सदन में अवधेश प्रसाद से बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने पूछा आपको कब पता चला कि आप जीत रहे हैं, तो वो बोले पहले दिन से पता है। इन्होंने कहा कि अयोध्या में जमीन छीनी गई, आज तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला जिनकी जमीनें छीनी गई। उन्होंने कहा कि अयोध्या में छोटे छोटे दुकानदार थे, जो छोटी बिल्डिंगें थीं उन सबको तोड़कर गिरा दिया गया, उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने ये भी कहा है कि अयोध्या के उद्घाटन में जनता को दुख हुआ क्योंकि अडानी अंबानी थे, लेकिन अयोध्या का कोई नहीं था, और यही कारण था कि अयोध्या की जनता के दिल में नरेंद्र मोदी ने भय डाल दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा के अपने भाषण के 5 से ज्यादा हिस्से सदन की कार्यवाही से हटाने को लेकर स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है। अब देखना है कि स्पीकर इस पर एक्शन क्या लेंगे। खैर, बीजेपी को फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाले हिंदुत्व पर राहुल गांधी ने करारा वार किया है। दूसरी ओर बीजेपी इसे करोड़ों हिंदुओं का अपमान बता रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव खत्म हो गया था तो हिंदुत्व पर यह गैर जरूरी बयान क्या आवश्यकता थी? कांग्रेस को इससे क्या सियासी फायदा होगा? माना गया कि बीजेपी की सीटें इस बार कम आई हैं, ये सच है, लेकिन फिर भी उसका गठबंधन 293 सीटें जीतकर सरकार बनाने में कामयाब रहा। बार बार इंडी गठबंधन अयोध्या में मिली बीजेपी की हार के मुद्दे को उठा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए इस बार किसी काम का नहीं रहा। इसका जवाब एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश के नतीजों से मिला, जहां यही मुद्दा बीजेपी के लिए जीत का कारण बना। कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। तो सियासत में कभी मुद्दे खत्म नहीं किए जाते, उन्हें जिंदा रखा जाता है, पाला पोसा जाता है। जानकार ये मान रहे थे कि राम मंदिर बनने के साथ ही हिंदुत्व का मुद्दा खत्म हो जाएगा, लेकिन खुद कांग्रेस इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों में इस मुद्दे से किसको नफा होगा, किसे नुकसान, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में फिर होगी आपसे मुलाकात। अभी के लिए इतना। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।